Good evening, students. Today we are going to start with P.B. Shelley's poem To a Skylark. In our last class, we have read about Shelley's Skylark. We have read that summary. Today we will start with the text. Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. यहाँ जो पोइट पर्सी बायशे शैले pointing out a skylark in the sky, he calls out to the bird not in greeting but in reverence. Hail to thee. Hail, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान आपकी जय हो, लाइक दैट. तो यहाँ पर वो उसको ग्रीट कर रहा है. उसकी जो ग्रीटिंग, द वे ही इज़ ग्रीटिंग दैट बर्ड इज़ इन फुल रेवरेंस, पूरी सम्मान देते हुए, है ना. He is amazed at the sight, and as the reader will later discover the song of the bird, he refers to the bird as blithe spirit. Blithe is joyful, happiness. कूट कूट के भरी हुई है उसके गाने में. More details will follow, but Shelley sees this bird as the epitome of joy. It is less a bird and more an essence, spirit. क्योंकि वो बात कर रहा है स्काईलार्क की. हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, तब हमने बात की थी कि जो स्काईलार्क है इन कंपैरिजन टू वर्ड्सवर्थ स्काईलार्क इज़ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है. बेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स है, ब्यूटीफुल है, हेवन से आई हुई, हेवनली क्रिएचर है उसके लिए. दैट्स वाई इज शोइंग दिस मच ऑफ रेवरेंस. हेल दी, ब्लेदे, मतलब जो खुशी उसे, जो जॉयफुलनेस उसके पास है, वो हम ह्यूमंस के पास नहीं है. द बर्ड इज स्वूपिंग इन द स्काई, pouring its heart, a song that is described as profuse, abundant, full of unpremeditated art. एक ऐसा आर्टफुल सॉन्ग वो गा रही है जिसको प्लान किया गया है, जिसको ना तो प्लान किया गया है, ना ही उसकी कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, और इसीलिए उसकी जो ब्यूटी है वो 10 गुना बढ़ जाती है. इसीलिए वो उसको हेवनली क्रिएचर, हेवनली बर्ड कमिंग, है ना, हाई बॉर्न मेडन, ऐसे कह के बुलाता है. हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ thou springest, like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, singing still dost soar, and soaring ever singest. हेवन से भी ज़्यादा हायर है उसकी सोरिंग. जब वो उड़ रही है तो एक स्पेक सा नज़र आ रहा है कि हाँ, समवन इज़ देयर. सिर्फ हम उसकी आवाज़ को, उस मेलोडी को सुनकर ये मेकआउट करते हैं दैट स्काईलार्क इज़ इन द स्काई. हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट. स्प्रिंग करती हो, उछल कर कूद कर, मतलब स्प्रिंग करती हुई आप धीरे 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 धीरे, यू आर soaring in the sky, in the air, then in the sky, beyond the clouds, near the heaven. Okay. In the second stanza of the poem, Shelley makes some additional observations. वो कहता है बर्ड जो है वो अपना जो असेंट है, उसका जो ऊपर जाने का जो प्रोसेस है, वो कहीं भी रुकती नहीं है उसमें. हायर और स्टिल हायर, है ना, स्प्रंग अप फ्रॉम द अर्थ. तो स्काईलार्क का कंपैरिजन वो कह रहा है लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर. उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, उसकी क्या इमेजरी यूज़ किया उसके लिए, कि वो एक फायर के क्लाउड के जैसे है. ठीक है. इट इज़ पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल. द बर्ड इज़ रिटर्निंग टू द हेवन फ्रॉम वेयर इट्स फर्स्ट केम.
यानी जहाँ से वो आई थी उस ब्लू डीप जो है स्काई के लिए है। दाउ विंगेस्ट यानी अपने विंग्स के हेल्प से तुम उस गहरे नीले आसमान में जाती जा रही हो, उड़ती जा रही हो। सिंगिंग स्टिल डज सोर, गाती हुई तुम ऊपर की तरफ सोर उड़ रही हो। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और ये जो प्रोसेस है ऑफ सिंगिंग वो जो है जितना आप हायर और हायर जाते जा रहे हो वो प्रोसेस जो है उसी तरह से चलता जा रहा है, ऊपर उड़ती जा रही है। द बर्ड इज़ असेंडिंग एंड बट वो जो सॉन्ग है वो नहीं रुकता है, वो निरंतर चलता रह रहा है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, सोरिंग भी और सिंगिंग भी। ओके। In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run, like an unbodied joy, whose race is thus begun. The bird is ascending. Okay? हमने जो पहला पैराग्राफ है उसमें बताया है कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं। वो ब्लू डीप स्काई में सोर कर रही है, इट्स स्प्रंगेस्ट फ्रॉम द अर्थ, एंड this activity is going on, singing and soaring at the same time. Both two of the activities are going on. फिर वो कहता है in the golden lightning of the sunken sun. अब वो ऊपर की तरफ उड़ रही है, गोल्डन लाइटनिंग है, सन sunken means low on the horizon, most likely setting for the day, given the sense greater ambience, as sunrise and sunset have always been seen as magical times. अब जिस संकन सन की वो बात कर रहा है, जिन गोल्डन लाइटनिंग की बात कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम जब सनराइज़ होता है तो ऐसा लगता है ना कि आसमान के अंदर पहाड़ों की पीछे से वो धंसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है, धीरे 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 करके वो बाहर आता है, लाइक दैट. तो दैट्स वाई इज सेइंग संकन मीन्स इट्स लो ऑन द होराइजन. धीरे धीरे उस क्षितिज से वो ऊपर उठ के हमें दिखाई देता है. क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, दाउ डज फ्लोट एंड रन. और वो जो क्लाउड्स, जो कि चमकीले क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये बर्ड जो है फ्लोट करती है यानी क्लाउड्स में, एंड रन लाइक एन अनबॉडीड जॉय. अब जो दूसरी इमेजरी वो यूज़ कर रहा है, जैसे उसने पहले उसको क्लाउड ऑफ फायर कहा, अब वो कह रहा है कि जो इस बर्ड के सॉन्ग का और बर्ड का जो जॉय है वो कैसा है, अनबॉडीड जॉय, हुज रेस इज़ जस्ट बिगन. यानी स्काईलार्क जो है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है, वाई, बिकॉज उसके जॉय को उसने अनबॉडीड कहा है. तो इसलिए एनर्जी की कहीं कमी नहीं है, कभी भी एनर्जी कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती. क्यों? क्योंकि जो रेस है इस बर्ड की, इट हैज़ जस्ट बिगन, अभी शुरुआत ही हुई है. द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट्स लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट. नाउ दूसरी इमेजरी देखिए. अब इस पैराग्राफ में वो कहता है लाइक अ स्टार ऑफ हेवन. इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? हेवन के स्टार से. कहता है जो पेल पर्पल लाइट है वो मेल्ट हो जाती है जब ये अपनी फ़्लाइट पर होती है, यानी जब वो उड़ान भरती है ये पक्षी, तो क्या होता है कि जो पेल पर्पल स्काई जो है वो उसकी लाइट के सामने एकदम डल हो जाता है, राइट. और स्काई के साथ साथ सन जो है इज़ ट्रूली गोइंग डाउन, द लाइट इन द स्काई इज़ चेंजिंग, है ना. तो मेल्ट का मतलब यहाँ पर उस चेंज से भी है, इट सीम्स टू मेल्ट अराउंड द स्काईलार्क एज इट फ्लाइज. यानी कहने का मतलब उसका ये है कि उस लाइट के कंपैरिजन में, मतलब वो लाइट जो है वो पेल पर्पल कलर ले लेती है इस बर्ड के कंपैरिजन में. और बर्ड का कंपैरिजन उसने किससे किया है? लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट. ब्रॉड डे लाइट में जब ये बर्ड अपनी फ्लाइट पर है ना, अपनी उड़ान पर है, तो वो उसका कंपैरिजन कर रहा है हेवन के एक स्टार से. आपने देखा है कि ब्रॉड डे लाइट में स्टार दिखता नहीं है,
दो दाउ आर्ट अनसीन, इसलिए तुम जो है दिखाई नहीं दे रही हो, बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। श्रिल वो जो तीखी आवाज़ है और उस आवाज़ में छिपी हुई वो जो खुशी है, डिलाइट है ना, तो वो कहता है बर्ड को उस ब्रॉड डे लाइट में आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो खुशी है, उसकी डिलाइट है, उसको हम सेंस कर सकते हैं थ्रू दैट सॉन्ग विच शी इज़ सिंगिंग। नेक्स्ट, keen as are the arrows of that silver sphere, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. फिफ्थ स्टैंजा में शैली जो है वो बर्ड का कंपैरिजन किससे कर रहा है? मून से। ही इज़ डायरेक्टली रिलेटिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जितनी खुशी है, जितनी हैप्पीनेस है, जितने जॉयज़ हैं, वो सब आपको नेचर में देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, चाहे वो शेले हो, चाहे वो कीट्स हो, चाहे कॉलरिज हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, सभी ने इस बारे में बात की है। तो बर्ड जो है वो उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? एरोज़, कीन मतलब तीखे, चुभने वाले, ऐसे बिल्कुल। तो जो लाइट उसमें से एमिट हो रही है, और सिल्वर स्फेयर ऑफ मून के आसपास की जो चांदनी है, सिल्वर चांदी का सा रंग है जिसका, उस स्फेयर, उस गोले की बात कर रहा है। एट नाइट द मून इज़ इंटेंस ब्राइट, बट ड्यूरिंग द डे वंस वाइट डॉन क्लियर्स इट्स वेरी हार्ड टू सी। रात में तो आपको चमकता हुआ, इंटेंसली चमकता हुआ दिखेगा मून, बट डे टाइम में अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आसमान में मून है, बट ब्रॉड डे लाइट में यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट इट्स देयर, है तो सही वहाँ पे वो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, मुश्किल है देखना। इट इवेंचुअली डिसअपियर्स बट वी स्टिल नो दैट फील दैट इट इज़ देयर, है ना। लेकिन ये एहसास तो हमारे अंदर रहता है, हमें पता है कि वहाँ है, ऑल्दो वी कांट सी इट, ब्रॉड डे लाइट में हम उसे नहीं देख पाते, पर हमें पता है कि वो वहीं है। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। अब अपने सिक्स स्टैंजा में पोइट जो कहता है जितना भी ये अर्थ है, एयर है, वो सब लाउड हो रहा है ना, तेज़ी से अर्थ पे, एयर में तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है, तुम्हारा सॉन्ग सुनाई दे रहा है। एंड व्हेन नाइट इज़ बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। तो जो एटमोसफियर है अर्थ का, all the one can see and cannot see, depending on the time of day, is made greater when the bird's voice is there. The bird is as the rays of the moon that rains down from heaven. तो बर्ड का कंपैरिजन हम मून की उन रेज, उस चांदनी की किरणों से कर रहे हैं, जो कि हेवन से रेन के फॉर्म में वो हम पर बरसा रहा है। What thou art we know not, what is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers are rain of melody. At this point, poet कहता है that the bird is more than just a creature. वो कोई बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। शी इज़ नॉट अ सिंपली अ बर्ड, स्काईलार्क एक सिंपल लावा पक्षी नहीं है। और वो क्या कहता है? वॉट दाउ आर्ट वी नो नॉट, हमें नहीं मालूम तुम कौन हो। वॉट इज़ मोस्ट लाइक दी, और तुमसे सिमिलर कोई और बर्ड है? कौन तुमसे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है? फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, क्योंकि जब क्लाउड्स में जो रेनबो आता है उसमें से भी ऐसे सुंदर, ऐसे ब्राइट ड्रॉप्स नहीं आते या देखने को नहीं मिलते। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शॉवर्स अ रेन ऑफ मेलोडी। तो ये जो बर्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग समथिंग ग्रेटर। बर्ड का जो सॉन्ग है,
इट हैज़ द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस, और एक जॉयफुल लाइफ के लिए हमें वही हैप्पीनेस चाहिए। तो जब पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि ये स्काईलार्क जो है वो कौन है, क्या है, या हम उसे किससे कंपेयर करें, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बात की है जिनसे वो उनको कंपेयर कर रहा है। तो पहली बात है वो रेनबो क्लाउड्स की बात करता है। विथ साउंड प्रिस्टाइनली ब्यूटीफुल, सुनने में वो बहुत अच्छा लगता है जब हम रेनबो क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, क्लाउड्स में जो रेनबो क्रिएट हो रहा है। बट द पोएट क्विकली डिसमिसेस दैम, लेकिन उस रेनबो को एकदम से वो डिसमिस कर देता है। कहता है, उनको कैसे डिसमिस करता है कि ये तो सिर्फ ड्रॉप्स हैं, सो ब्राइट टू सी, सो ब्राइट टू सी द रेन आर नथिंग कंपेयर टू द मेलोडी दैट शॉवर्स फ्रॉम द स्काईलार्क्स प्रेजेंस। यानी उसकी ब्राइटनेस जो है ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिरेगी एंड इट विल डिसअपियर। सो एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शॉवर अ रेन ऑफ मेलोडी, लेकिन इन कंपैरिजन टू रेनबो क्लाउड्स के कंपैरिजन में प्रेजेंस ऑफ दिस बर्ड स्काईलार्क का जो प्रेजेंस है, इट शॉवर्स अ रेन ऑफ मेलोडी। तो इसलिए वो उसको भी साइडलाइन कर देता है, रेनबो क्लाउड्स को भी, बिकॉज दिस बर्ड इज़ फार फार ब्यूटिफुल। उसकी जो प्रेजेंस है उसको हम शॉवर्स के फॉर्म में, रेन के शॉवर्स हैं फुल ऑफ मेलोडी, उसको हम महसूस कर रहे हैं। वी विल स्टॉप हेयर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।